कोहली ने बाबर से फतह छीन ली। बॉलर्स ने पहले मैच बनाया, फिर बनाया मैच बिगाड़ा। T20 वर्ल्ड कप में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से हरा दिया। आखिरी गेंद पर 160 रन का हदफ पूरा किया। कोहली की 82 रन की शानदार इनिंग्स, पांड्या ने भी खूब साथ दिया, 40 स्कोर बनाए। पाकिस्तान ने भारत की इब्तदाई 4 विकेटें 31 रन पर गिराई। नसीम शाह ने के राहुल को 4 रन पर आउट किया। कप्तान रोहित शर्मा 4 और सूर्या कुमार यादव 15 रन पर हारिस रऊफ का शिकार बने। अक्षर पटेल 2 रन पर रन आउट हुए। एक मौके पर मैच पूरी तरह भारत के हाथों से निकला। कोहली और पांड्या ने 113 रन की शराकतदारी कायम की। आखिरी ओवर में पांड्या और दिनेश कार्तिक आउट हुए। मैच विनिंग चौका अश्विन ने लगाया। हारिस और नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद की निस्फ सेंचुरियों ने पाकिस्तानी बैटिंग को सहारा दिया। किंग इज बैक। कोहली आया, खड़ा हुआ और छा गया। मैच अकेले ही बनाया। फतह पर जज्बाती और आपदीदा हो गए। जीत पर खुद को भी यकीन न आया। अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स करार दिया। नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। कोहली ने कहा नहीं यकीन वो कैसे जीते। पांड्या ने कहा विकेट पर आखिरी वक्त तक रहो, हम मैच जीत सकते हैं। जीत पर अल्फाज नहीं। मैंने कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली, मेरे लिए बहुत खास मौका है। शाहीन आफरीदी का ओवर जिसमें 3 चौके लगाए वो अहम था। मैंने सोचा था कि वो इस अहम बॉलर पर अटैक करेंगे और वो कामयाब रहा। हारिस रऊफ को 2 छक्के मारने के बाद लगा मैं ये कर सकता हूँ। आईसीसी का भी कोहली को खराजे तहसीन। पांड्या ने भी कोहली का भरपूर साथ दिया। 40 रन की अंपायर्स के आखिरी ओवर में फैसलों पर सवालात उठ गए। मोहम्मद नवाज की आखिरी ओवर में नो बॉल थी या नहीं? विराट बोल्ड होकर स्कोर बना सकते थे या नहीं? साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने भी ट्वीट कर दी। सवाल उठाया अंपायर ने ये नो बॉल रिव्यू के लिए क्यों ना दी? कोहली के फ्री हिट पर बोल्ड होने को डेड बॉल क्यों ना दी गई? सोशल मीडिया पर शायकीन का गम और गुस्सा गलत नो बॉल देने का कहते रहे। पहले भारत को काबू किया, फिर बॉलर्स ने ही मैच का बेड़ा गर्क किया। मोहम्मद नवाज का आखिरी मायूस कुन ओवर, पहली गेंद पर पांड्या को आउट तो किया मगर फिर भी कुछ ना कर पाए। नवाज ने आखिरी ओवर में 16 स्कोर खाया, 1 नो बॉल 2 वाइड बॉल फेंके। 19वें ओवर में कोहली ने हारिस रऊफ को 2 छक्के लगाए। 18वें ओवर में शाहीन आफरीदी को मार पड़ी, 3 चौके खाए। पाकिस्तान ने आखिरी 3 ओवर्स में मजमूई तौर पर 51 स्कोर खाए। बाबर आजम भी विराट की तारीफ किए बगैर न रह सके। जीत का पूरा क्रेडिट कोहली को दिया। कहा विराट की तारीफ किए बगैर और कुछ अल्फाज नहीं, हमारे पास जीतने का बेहतरीन मौका था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले मैच के बाद बोलने के लिए अल्फाज नहीं। पाक भारत मैच इसी तरह के होने की उम्मीद थी। मोहम्मद इफ्तिखार और शान मसूद की 50 रायगां। इफ्तिखार अहमद ने 34 गेंदों पर 51 रन बनाए। धुआंधार इनिंग्स खेली, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। अक्षर पटेल को 1 ओवर में 3 छक्के लगाए। शान मसूद की भी जिम्मेदाराना बैटिंग, 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दोनों बल्लेबाजों ने ही टीम का टोटल 159 तक पहुंचाया। वगैरह इन लोगों ने नहीं खेल पाए, वो एक यार गेम का हिस्सा है कि कोई कभी खेल पाता कोई नहीं खेल पाता। बस अफरीदी ने जो लास्ट बॉल्स पर जो है इंडिया को अपने इतने सारे रन दिए हर बॉल पे, वो नहीं देना चाहिए था। अभी हमारा मैच जीता हुआ होता है, बट स्टिल वेल प्लेड, अनप्रेडिक्टेबल मैच था। नवाज के 2 ओवर अगर अच्छे हो जाते ना तो मैच जीता हुआ था हमारा। ये नवाज की वजह से, लेकिन बस वेल प्लेड बॉयज, सबने अच्छा खेला है। हार जीत तो होते रहती है, ये खेल का हिस्सा है, कोई बात नहीं। आज हारे, इंशाल्लाह कल जीतेंगे दोबारा। हार जीत अपनी जगह मगर पैसा वसूल हो गया। सनसनीखेज मुकाबले ने शायकीन को मजा करा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगी, फैमिलियां और दोस्त यार देखने पहुंचे। शायकीन को आखिरी ओवर का दुख, किसी ने तनकीद की तो किसी ने कहा हार जीत गेम का हिस्सा है।
वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब जमहूरी तरीके से होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का एक ही तरीका है, वो है अदम एतमाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इमरान खान पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिसे अदम एतमाद से घर भेजा गया। जमहूरियत और पार्लियामेंट की तरक्की के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने मईशत पर खुदकुश हमला करके PM ऑफिस छोड़ा। सब मिलकर पार्लिमानी निज़ाम का दिफा करेंगे। पहली बार पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने का खतरा था। हमने सियासी नुकसान उठाया मगर पाकिस्तान की मईशत को बचाया। जो ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, सैलाब आ गया। 1/3 पाकिस्तान मुतासर हुआ। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। दुनिया भर में ये पैगाम पहुँचाना चाहिए, हम इस सैलाब की तबाही के ज़िम्मेदार नहीं। अमीर ममालिक की जानिब से कार्बन अखराज के बायस हम मुतासर हुए। जब तक हम एक होकर मुकाबला नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई लीगल बुनियाद नहीं, चैलेंज करता हूं। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में नहीं ठहर सकेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान को यकीन। कहा, बिलावल की बात को संजीदगी से नहीं लेता। बिलावल ने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया। भारत के वजीर खारजा के मुकाबले में बिलावल बच्चा है। नवाज शरीफ और जरदारी ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली। नवाज शरीफ ने 17 फैक्ट्रियां बनाई, डाके मारे। ये तोशाखाना केस में अदालत को एक चीज नहीं बता सके। ये भी कहा, जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार दिया। कहां है सिफारतकारी? जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। FATF से निकलने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। नून लीग और पीपल्स पार्टी को करप्शन की वजह से हटाया गया। माफिया ने मुल्क को कंट्रोल कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर बुस्तिल और डरपोक हैं, फैसले नहीं कर सकता। ये बाहर पैसे मांगने के लिए गए थे। तारीख ने अदालतों के बाद फैसले मुस्तरद किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खगान अब्बासी कहते हैं कि हमें तीनों सतूनों को हालात का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हुकूमत चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। नैब ने इस मुल्क के साथ क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को नुकसानात का नहीं पता। आबादी 55 लाख, सेहत की नाकाफी सहूलियात। गुजरांवाला के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात ना होने के बराबर। मरीजों को शदीद मुश्किलात। एक बेड पर 2-2 मरीज मामूल। पहली लाइन पर्ची के लिए, दूसरी डॉक्टर रूम के बाहर, तीसरी दवाई लेने के लिए। पूरे जिले के अस्पतालों में सिर्फ 955 बेड्स मौजूद। जिले के सबसे बड़े अस्पताल DHQ का कोई पुरसाने हाल नहीं। आसपास के अजला से भी मरीज गुजरांवाला ही रेफर किए जाते हैं। मरीजों को छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए भी 6 माह तक का वक्त दिया जाने लगा। कई हुकूमतें बदल गईं, मगर चिल्ड्रन अस्पताल का मंसूबा